यही मसला कप्तान के साथ भी है कि कप्तान को भी इसी तरह से बाबर आजम की बात आप ले लें या किसी और कैप्टन की ले लें, उनको इसी तरह से गाइड किया जाता है और वो लीड नहीं कर पाते हैं प्रॉपर्ली। तो बात यह है कि हमें तो वो लीडर्स चाहिए ना जो लीड कर सकें, ना कि वो दूसरों के कहने के मुताबिक जो अपने बनाए हुए डिसीजंस को चेंज कर दें। अब ये चैंपियंस कप हो रहा है, मेरा इमरान आपसे सवाल है कि आज पहला मैच है और आज समझ लें कि बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आ जाएंगी कि ये मैच कहाँ तक जाना है और एग्जैक्टली मकसद क्या है इसका। मकसद इसका क्या है कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्लेयर्स तैयार करने हैं। इन केस अगर आज हमें मैच के कोई अच्छे रिजल्ट्स नज़र नहीं आते हैं या हमें थ्रू आउट द इवेंट हमें कोई अच्छे रिजल्ट्स नज़र नहीं आते हैं, तो क्या करेंगे हम? क्या फ़ायदा हमें सब कुछ बंद करके इस इवेंट को करवाने का? वो देख का जब ढक्कन खुलता है ना, तो उसकी खुशबू से और उसके पहले निवाले से जब वो निकलती है, प्लेट निकालते हैं ना, तो पता चल जाता है कि ये वाकई आगे देखिए खोले या ना खोले बंद कर दें। तो आपको वाकई सही वाली बात है आपकी कि आज पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड क्या है टूर्नामेंट का। मुझे जो अब तक स्टैंडर्ड टूर्नामेंट का नजर आया ना, वो बिलो द एवरेज, मुझे वो स्टैंडर्ड नहीं नजर आया। स्पॉन्सर्स हैं अभी तक, स्पॉन्सर्स को तो साइड पे कर देना, स्पॉन्सर क्यों नहीं आते? मैं उस तरफ अभी आता हूँ। इस बात के बाद आपको शायद इस बात का आप तक पहुंची कि नहीं, मेरे ज़राए तक ये बात पहुंची है कि जब मोहसिन नकवी साहब फैसलाबाद पहुंचे थे पहले दिन, तो आपने मीडिया रिलीज में एक वीडियो और फुटेज देखी होगी जिसमें उन्होंने एक इजलास को हेड किया था। मैं खबर देने जा रहा हूं आज आपको। उस इजलास के अंदर उन्होंने अपने कौन कौन से क्रिकेट बोर्ड के जिम्मेदारान की क्लास ली थी, और वो मैंने ये सुना है कि मोहसिन नकवी पहली दफ़ा लाउडली बोले हैं। हालांकि उनको बड़ा सॉफ्ट स्पोकन कहा जाता है और बड़े धीमे अंदाज में बात करते हैं। वो क्यों इतना लाउड हुए? उन्होंने डोमेस्टिक डायरेक्टर क्रिकेट को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने उस्मान बाला साहब को भी नहीं छोड़ा, इवन उन्होंने आपके 5 मेंटोर्स की भी क्लास ली है। बात कहाँ से शुरू हुई थी? बात सुने ना, हुआ क्या था? हुआ ये था कि 5 मेंटोर्स ने मोहसिन नकवी साहब को शिकायत की कि सर हम यहाँ पर आए हैं, ना तो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कोई अच्छा माहौल है, ना यहाँ पर ग्राउंड्स अच्छे हैं, और पिचेस ऐसी हैं जिनके ऊपर हम अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हम किस तरह से करें? हमारे होटल्स ऐसे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम इन सारे लोगों को लेके किस तरह से कैरी करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वहाँ पर जब ये बात हुई तो सबसे पहले उन्होंने जो डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट है उनको और नदीम खान साहब को कहा कि आप तो 10-10, 15-15 दिन पहले यहाँ विजिट करके गए हैं, आप क्या करते रहे 15 दिन? आज मुझे ये बातें सुनने को मिल रही हैं, पैसा आपको खुला दिया, हर चीज़ इख्तियारात आपको खुले दे दिए, लेकिन आज मेंटोर आपके सामने ये बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जैसे एक शख्स कराची में बैठ के तकरीर किया करता था ना, एक चिड़िया भी पर नहीं मारती थी, उस तरह का आलम था उस मीटिंग के अंदर। पिन ड्रॉप साइलेंस। ठीक है। फिर उसके बाद मेंटोर्स को पूछा, जनाब आपको हायर किया था, आप आज मुझे 5वें 6ठे दिन बता रहे हैं कि आपको ये चीज नहीं मिली, ये चीज नहीं मिली, ये चीज नहीं मिली, आपने पहले दिन क्यों नहीं बताया? तो वो जो आपके टॉपर पाकिस्तान के लेजेंड्स है ना, उनके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकला, वो भी नहीं बोले कि तुम 5 दिन आगे यहाँ मजे करते रहे हो, प्रैक्टिस करते रहे हो, घूमते रहे होटलों में, तुम लोगों को किस चीज के पैसे दिए जा रहे हैं? इसीलिए ना कि तुम मुझे बताओ यार ये प्रॉब्लम है। जब तक मेरे तक प्रॉब्लम नहीं पहुंचेंगे तो कौन इस इश्यू को हल करेगा? तो सो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर पैसे लेके मुंह बंद कर दिए गए अच्छी सैलरियों के ऊपर। आप यहीं से अंदाजा लगा लें, आप तो कह रही ना आज के मैच के बाद ये प्रैक्टिस से ही शुरू हो गया है। वो तो फैसलाबादियों को दाद दें आप, उनके लड़कों को जिन्होंने इस टूर्नामेंट की हाइप बना दी, को 2-3 ग्राउंड में छलांगे मार के चले गए, कुछ लोग जो है वो बाहर खड़े होकर शोर मचाते रहे। ये आपकी प्रमोशन है इस टूर्नामेंट की कि 2 लड़के छलांग मार के अंदर चले जाए? मुझे तो लगता है ये भी प्लान्ड है, और उसकी फुटेजेस बना के वायरल कर रहे हैं, और नेगेटिविटी हमेशा वायरल होती है। यार आपने तो मार्केटिंग का हाल छोड़े, आपने ये तक नहीं किया कि आप लाहौर के अंदर ही थोड़ी ब्रांडिंग कर देते कि यार चैंपियंस कप हो रहा है। किसी सूबे में मुझे बताएं, 5 सूबे है ना, मतलब 4 सूबे और एक फेडरल है, किसी शहर के अंदर ब्रांडिंग देखी आपने? नहीं, मार्केटिंग इमरान बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मार्केटिंग बिल्कुल जीरो रही है सर, मार्केटिंग। हालांकि चेयरमैन साहब का ये समझे कि एक बेबी प्रोजेक्ट है और उनका बाकायदा तौर पर ये प्लान है और उनकी इनोवेशन है ये वाला प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा जी इसको बेहतर करना चाहिए, आप लोग टीमों को जोड़ें, मीडिया हाउसेस को जोड़ें। देखिए मीडिया पार्टनरशिप हुई, 5 टीमों की मीडिया पार्टनरशिप हो गई। वो उनका प्लान था। मार्केटिंग वाले क्या कर रहे हैं सिवाय खबरें लीक करने के? अच्छा, अब मार्केटिंग की तरफ आता हूँ। आपने अच्छा किया ये मुझे याद करवा दी, भूल जाता। मार्केटिंग का काम था। चले आप मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान के पास चले एक ही ब्रॉडकास्टर है जी, एक ही आपकी प्रोडक्शन कर सकता है ट्रांस मीडिया।
क्या आपके पास कोई और बंदा नहीं है? आप महंगी तरीन प्रोडक्शन उनसे करवाते हैं, उनको एक एज क्या हासिल है कि जो स्पॉन्सर उन्होंने ला के देना है ना, आपने वही अपने टीम के शर्ट्स पे भी लगाना है, वही आपने बोर्ड्स पे भी लगाना है, बैकड्रॉप पे भी वही लगा होता है। यार मार्केटिंग वालों को आप दे रहे हैं 20-20, 30-30 लाख रुपए, माजी में नाला भट्टी रही हैं, वो आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने ठीक कर सकी? उनको कम से कम मार्केटिंग डिपार्टमेंट ठीक कर जाता है कि आपकी जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके साथ एंगेज करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। आपके लिए ब्रांडिंग कौन करता है? ट्रांसमीडिया, जिसका ये काम नहीं है माजिद के साथ। ये ट्रांसमीडिया ट्रैप करता है, ब्लैकमेल करता है, को पीसीबी को कहता है यार मैं मार्केटिंग भी आपके लिए करूंगा, मैं आपको स्पॉन्सर भी ला के दूंगा, प्रोडक्शन भी मैं करूंगा और बेचूंगा भी मैं। माजिद का था ये दुनिया भर में ये तरीका नहीं है। इमरान, ट्रांसमीडिया का इसमें कसूर हम इसलिए नहीं कह सकते कि ट्रांसमीडिया तो एक थर्ड पार्टी है, कसूरवार जो हैं वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है ना। 10 साल से कोई बंदे आप उनका कैंसर क्यों नहीं उखाड़ते भाई? मतलब जो कैंसर एक है, आपको पता है कि ये जड़ है, आप उधर से उखाड़े उनकी आप उनको नैब में उनके केस करें, ऑडिट करवाएं। कितने लोग चेंज किए मार्केटिंग में? आज तक एक नहीं किया आपने, 3 4 5 लोग कर लिए। कुछ केसेस ऐसे हुए, कुछ ऐसे केसेस भी हुए जिन पे हरासमेंट का भी इल्जाम लगा, कुछ ऐसे केसेस भी हुए जिन पे अब जो है वो चेयरमैन साहब ने कहा भाई तू क्या कर रहे हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब वो मेरे ख्याल में नोटिस पीरियड पे हैं उस्मान वहीद जो डायरेक्टर मार्केटिंग हुआ था। अच्छा एक चीज, ट्रांसमीडिया जो है वो पहले एक था स्पोर्ट्स फीवर 360, आपको याद होगा, वो उनकी कंपनी थी, वो शोएब इरफान की कंपनी, वो अलग। ट्रांसमीडिया जब इधर आया तो वो बाहर से फॉरेनर लाते थे, कैमरामैन वगैरह। एक चीज है देखें, उनको आप जो मर्जी इख्तलाफात हो, उनको हमें कहना बनता इसलिए नहीं है कि ट्रांसमीडिया का इसमें कसूर इसलिए नहीं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है सर, उनकी वहां पे सारा कुछ कर रहे हैं ना। तो वो ये जो काम मार्केटिंग है वो ट्रांसमीडिया। हर आने वाला चेयरमैन क्या पागल है? क्या उसको समझ नहीं आ रही कि वो मार्केटिंग का काम ट्रांसमीडिया? यही मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ट्रांसमीडिया से यही तो मैं आपको पहले बता चुका हूं यार, आप अपना काम करो भाई। मैं यही तो आपको बता चुका हूं, जो सियासत अंदर से चल रही है आपको और मुझे पता है कि जो अंदर ब्यूरोक्रेसी है वो किसी को आने नहीं देती। थर्ड बंदा वो अपने बंदों को सेव करती है, सेकंड ऑप्शन नहीं आने देती। एग्जैक्टली। आप दोनों को पता है, चेयरमैन साहब को क्यों नहीं पता? पता है सब कुछ, मैं आपको बता, तो इसीलिए तो उन्होंने डायरेक्टर मार्केटिंग को कहा है कि भाई अपना बंदोबस्त करो। क्या तुम लोगों ने तमाशा लगाया भाई? पता क्या कहता है? कहता है मैंने तो 1 महीना हो गया इस्तीफा दे दिया, मेरा तो इस्तीफा मोहसिन नकवी साहब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। अच्छा अभी तक वो लगे हुए। अच्छा आपने खबर देखी थी ना कि वो रिजाइन कर गए, तो आज तक क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे? मेरे ख्याल में नोटिस पीरियड पे हैं, जो जहां तक मुझे इत्तला मिली है कि नोटिस पीरियड पे आप नुकसान करवाएंगे भाई। उसको महीने की सैलरी दो से फारग करो। इतना बड़ा टूर्नामेंट है, मतलब आपके पास पैसा नहीं है। अगर उसकी 10 लाख 20 लाख सैलरी है, आपने माजी में कोचेस को एडवांस सैलरीज देकर साल की शायद इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखाया हो, सियाने भी तो है ना अंदर पीसीबी में, वो खुद शायद कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखवाया हो कि जब मुझे फारग करेंगे तो 1 साल की सैलरी देनी है। ये नया रूल है, ये सियाने बने हुए हैं आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। नकवी साहब को बताना चाहिए लोगों को कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो आने वाला पता क्या कहता है कि सर 1 साल अगर आप मुझे छोड़ेंगे, मुझे बगैर बताए निकालेंगे ना नोटिस पीरियड के, तो फिर आप मुझे 1 महीने की सैलरी नहीं, जो कि यूनिवर्सल रूल है, आप मुझे 1 साल की सैलरी देंगे तो फिर मैं जाऊंगा। तो कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को बुलाएं, बोर्ड बीओजी के इजलास में ये चेंज हो सकती है, कहीं पे भी लगा दो। कौन सा पैसा है? मेरी बात सुने, अभी ये इंडिया का जो ये 2023 का वर्ल्ड कप हुआ है, उसका रेवेन्यू देखा आपने? $1.5 बिलियन, 11,637 करोड़, $1.5 बिलियन, 1.39 ठीक है अरब डॉलर उन्होंने पाकिस्तानी कितना पैसा बनता है? पाकिस्तान को चाइना से ना 1 अरब रुपए उधार मांगना पड़ जाए ना अपनी इकोनॉमी के लिए, सऊदी अरब से तरले करने पड़ते हैं, और उन्होंने वैसे ही कमा लिया। उन्होंने वहां बैठे बैठे मतलब एक आप भी कमा सकते हैं, आप भी कमा सकते हैं अगर चैंपियंस ट्रॉफी यहां पर होती है तो आपके रेवेन्यू में भी ऑब्वियसली इजाफा होता है। हमेशा कहता हूं कादर, आपको कॉम्पिटिटर रखने पड़ेंगे। आपको टेंडर के अंदर, आज ट्रांसमीडिया प्रोडक्शन में के अंदर टेंडर भरता है ना, तो दूसरे बंदे को अंदर क्यों नहीं आने देते? आपको याद नहीं है स्पोर्ट्स 5 ने सिंगापुर में सबसे ज्यादा बिड की थी, आपने उसकी बिडिंग उड़ा दी, आपने कहा ये बिड कैंसिल है। पसंद नापसंद का कल्चर तो है, इसमें कोई सबसे ज्यादा पैसे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स 5 ने दिए थे। लेकिन रेवेन्यू आता कहां से है? किस तरह रेवेन्यू जनरेट होता है जब आपके कंट्री में कोई टूर्नामेंट होता है? जब सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के साथ, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होती है, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के पैसे आते हैं ना, नहीं होती, कमर्शियल्स होते हैं, फिर आपके जो ब्रॉडकास्टिंग है वो 80% रेवेन्यू ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से आता है। हां, दुनिया में आपके जो राइट्स खरीदे अगर गेट मनी इफेक्टिव होती तो ये फ्री क्यों करते टिकटें? वही ना सोचने वाली बात है ना। आपको 80% भी नहीं इमरान, मैं समझता हूँ कि 95% आपका ब्रॉडकास्टिंग से पैसे आते हैं, प्लस कमर्शियल्स हैं, प्लस ब्रांडिंग है, वो सारी चीजें आप मिलू के तो ये करते हैं। डिजिटल राइट्स भी आ गए हैं अब उसमें। मैं ये समझता हूँ कि ये जो चैंपियंस कप हुआ है ना,
मैं एक एडवाइस अगर मैं होता तो मैं इस चैंपियंस कप को अगर बेचता ना मार्केटिंग राइट्स को, तो फिर मैं PSL फॉर्मेट पे मार्केटिंग राइट्स बेचता कि ये फॉर्मेट हो सकता है कि पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज ना चाह रही हो ये वाला टूर्नामेंट। सर वो अलग डिपार्टमेंट ही अलग है। जब भी जूनियर लीग हुई, मुझे ये बताएं, रमीज राजा ने जूनियर लीग का इनिशिएटिव लिया, कितना अच्छा इनिशिएटिव था, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। बच्चों को यार आप लोगों ने इधर लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, कजाफी में हमने मैचेस कवर किए, ये जो शामिल हुसैन निकले हैं, ये एक तैयब था बच्चा, एक प्लेयर, वो फास्ट बॉलर था, ये निकले ये हमारे लिए सासा है ना। शामिल हुसैन जैसा प्लेयर आ गया, फिर उसके बाद तैयब एक लड़का था वो आ गया, बड़ा छोटा सा प्लेयर था, बड़ा अच्छा प्लेयर। ये सारी फ्रेंचाइजीज पड़ गई पीछे। नहीं तो फिर PSL का क्या फायदा होगा? फ्रेंचाइजीज का PSL क्या ही उसकी अभी आपको उस तरफ आता हूँ। फ्रेंचाइजीज आपकी क्रिकेट को पता किसने तबाह किया? माजरत के साथ पहले 3 साल निकाल दे और उसके बाद आपकी क्रिकेट को तबाह करने के अंदर सबसे बड़ा हाथ फ्रेंचाइजीज का। मैं हमेशा कहता हूं फ्रेंचाइजीज का रोल होता है कि जनाब मेरे 2 लड़के पाकिस्तान टीम में जरूर होने चाहिए, चाहे वो T20 में हो, वनडे में, टेस्ट में हो। अगर फ्रेंचाइज का लड़का पाकिस्तान टीम में नहीं है तो उस फ्रेंचाइज की वर्थ क्या है, उस फ्रेंचाइज की वैल्यू क्या है? तो क्यों मानते हैं फ्रेंचाइजीज की? फिर देखिए ब्लैकमेल करते हैं फ्रेंचाइजीज वाले, हम चलाते हैं आपकी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी क्रिकेट का ज्यादा नुकसान जो है वो बिला वजह का जो इन्हें NOC जारी हो जाता है हर मुल्क की लीग मुझे ये खेलने की बताएं, मैंने एक चीज पहले भी हाईलाइट की, इमरान आपको भी शायद इल्म में होगा, वो लोग इस टाइम पर पाकिस्तान जो ये अभी चैंपियंस कप हो रहा है फैसलाबाद में, उन टीमों के साथ जुड़े हुए हैं जिनको अलिफ बे नहीं पता मीडिया का, ना उनको डिजिटल मीडिया का पता है, ना उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पता है, ना उनको जो पेपर मीडिया है उसका पता है। तो वो क्या कर रहे हैं टीम के साथ? लाखों रुपया तनख्वाहें ले रहे हैं और उनको पता नहीं है कि मीडिया को कैसे डील करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो उनको रखे बंदे, वो उनको वैल्यूएशन होनी चाहिए, उनको ऑडिट होना चाहिए कि भाई किस बलबूते पे रखा है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इन्होंने किस मीडिया हाउस में जॉब की है जो आपने टीमों के साथ लगा दी। तो खाली हो जाएगा बोर्ड फिर। 3 बंदों का मैं नाम लेता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो मीडिया को तन्हा चला सकते हैं, रजा, शकील खान और समी बनी। ये तीनों लोग बहुत है, इनफ है, इनसे ज्यादा जरूरत ही नहीं है बंदों की। आपने इतना मेला लगा लिया वहां पर मीडिया डिपार्टमेंट। अभी अगर इवैल्यूएशन करने पर आए तो है कौन पर हो रही है कि मैं जब उनको देख रहा हूं टीमों के साथ, मतलब यार आप लोगों का वो लोग जो सारा दिन इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहते हैं, वो लोग जो सारा दिन कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में रहते हैं, उनको क्या पता हो भाई टीमों की प्रमोशन कैसे होती है? मतलब टीम को आपको एक प्लेयर है बिलफर्ज, छोटा प्लेयर है, अंडर 19 का प्लेयर है, अंडर 16 का प्लेयर है, अंडर 21 का प्लेयर है, आप उसको सेल आउट करके दिखाएं मीडिया पे, नहीं कर सकते वो लोग। उनको नहीं पता कि क्या इनकी डिमांड क्या है मीडिया की।